इंडिया को विकसित देश अगर कोई बना सकता है तो सिर्फ मोदी। मोदी द मैन ऑफ डेवलपमेंट इंडिया। अरविंद केजरीवाल द्वारका में आज सिर्फ चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। जी हाँ, आज द्वारका के सेक्टर 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ के प्रत्याशी के बिहाफ पर जन संकल्प रैली करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ही बड़ी सभा का आयोजन किया गया है। इस तरीके से आप सब देख सकते हैं कि पीछे पूरी तरह लोगों में जोश भरा हुआ है। लोग भारी मात्रा में यहाँ रैली में, सभा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। दूर दूर से लोग, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे इस रैली में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। दिल्ली वासियों को बदलाव चाहिए। आम आदमी पार्टी वादे पूरे नहीं करती है। ईंट का जो है वो पत्थर से दे के निकलती है, तो मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार, आप सब खोल चुके हैं न्यूज जिग्गी। मैं हूं आपके साथ निशा सोनी। मौजूद है हम इस वक्त अभी मटियाला विधानसभा के द्वारका सेक्टर के 14 में। यहाँ पे आज मोदी जी की रैली होने वाली है। कुछ ही देर में वो यहाँ पे वो आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम चुनावी माहौल को और अच्छे से जानेंगे। बात करेंगे यहाँ कुछ लोगों से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से, यहाँ आम जनता से कि क्या इस रैली का दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा असर होने वाला है। हम मोदी जी को लाइक करते हैं। भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। विकास होगा और अंतिम छोर तक विकास होगा। मोदी जी सबके चहेते हैं। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। एक्चुअल में है क्या, झूठ बोलना हो तो केजरीवाल से सीखो। 8 फरवरी को जब बक्सा खुलेगा तो ना तो केजरीवाल दिखेंगे, ना उनकी ये झूठी सरकार, मक्कार सरकार दिखेगी। भाजपा इस बार 100% दिल्ली में कमल खिलाने जा रही है। द्वारका में कितना बड़ा बदलाव होने वाला है, मटियाला में कितना बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी हमारे साथ मौजूद है योगेश गुप्ता एडवोकेट, जो कि भाजपा के मुख्य कार्यकर्ता हैं। हम बात करेंगे इनसे कि इस बार क्या कुछ चुनावी मुद्दे खास रहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। इस बार क्या कुछ खास है दिल्ली विधानसभा चुनाव? इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। इस बार बदलाव चाहिए। चोरों से दिल्ली को बचाना है और मोदी जी को लाना है दिल्ली में। दिल्ली के देश के प्रधानमंत्री हैं, तो डबल इंजन की सरकार चाहिए। ये जो काफी कस्टमाइज जैकेट पहन रखी है, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ये प्रचार प्रसार में आने वाली या फिर आपकी पसंद? देखिए, हम मोदी जी के भक्त हैं। हम मोदी जी को लाइक करते हैं। आज भारत देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है मोदी जी ने। आज विश्व गुरु कहलाता है भारत, मोदी जी की वजह से। मोदी जी का विजन है, इसलिए मोदी जी का प्रचार करते हैं, मोदी जी के कार्यकर्ता है। यहाँ बहुत ही बड़ी जनसभा आयोजित की गई है। यहाँ के प्रत्याशी के बिहाफ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं। क्या लगता है कि ये जनता को कितना प्रोत्साहित करेगी, जनता को कितना इन्फ्लुएंस करेगी? देखिए, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी है तो गारंटी है। मोदी जी की वजह से पूरे देश में आज उत्साह है। दिल्ली में 10 साल में लोगों ने देखा है, त्राईमान हुआ है। सब चीजें झूठे वादे। केजरीवाल नहीं, उसका नाम होना था खुजलीवाल होना है उसका नाम। नहीं, आपका इस बार दिल्ली में बहाने नहीं, भाजपा सरकार चाहिए। मोदी की बनेगी सरकार और मोदी की सरकार, मटियाला का संदीप बनेगा। हाँ, मटियाला का संदीप बनेगा। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको संदीप सहरावत? संदीप ईमानदार छोरा, बहुत बढ़िया काम करेगा। मोदी जी सबके चहेते हैं। मोदी जी एक बार अगर कह दे उस बात पर लोग विश्वास करते हैं, और झूठा केजरीवाल कुछ भी कहे, अब की लोगों ने इसकी बातों पर विश्वास नहीं करना। जो 5 साल पहले कहा था कि मैं जमुना जी साफ नहीं करूंगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा, अब क्यों आ रहा है वोट मांगने के लिए? जमुना जी तो साफ नहीं की इसने। क्या कुछ मुद्दे हैं आपको इस बार विपक्ष को लेकर, मतलब केजरीवाल जी को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर? यहाँ है कोई विकास नहीं हुआ, सफाई नहीं हुई, पानी बिजली की परेशानी रहती है, और कोई विकास खास नहीं हुआ है। इसलिए सब मोदी जी को चाहते हैं, भाजपा को ही चाहते हैं। कहाँ से आप? द्वारका से? मटियाला से। यहाँ से संदीप सहरावत है। क्या कुछ उम्मीदें हैं? संदीप सहरावत बहुत बड़े आदमी, एडवोकेट है, पढ़े लिखे हैं, और सबकी बात सुनते हैं, और शुरू से ही सुनते आ रहे। अब तो टिकट मिल गई है, हम लोग जिताएंगे उनको ही जिताएंगे। आज ये इतनी बड़ी जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयोजित की गई है, क्या कुछ लग रहा है कि क्या बदलाव होगा या कितना लोग इससे इन्फ्लुएंस होंगे? इससे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये केजरीवाल जी है, इन्होंने हमारे हरियाणा का बेटी और रोटी का नाता होता है। इनको यमुना को साफ नहीं कर सके, जमुना को साफ नहीं कर सके, कहने लगे हरियाणा ने जहर घोल दिया इसके अंदर, हरियाणा ने ऐसे कर दिया। भाजपा इस बार 100% दिल्ली में कमल खिलाने जा रही है। और इस भ्रष्टाचारी सरकार से पहली बार ऐसा होगा, ये भ्रष्टाचार सरकार को बिल्कुल नकार करे
और भाजपा पूर्ण बहुमत से कमल। ऐसा अनुमान हर विधानसभा से लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी लगभग 40 सीटें ला सकती है। क्या आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लाएगी। 5-7 सीटें बचा पाए तो बचा पाए, नहीं तो इस मुद्दे भाजपा इस बार कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। विकास होगा और अंतिम छोर तक विकास होगा। है कि केजरीवाल ने सभी झूठे वायदे किए। स्टार्टिंग में तो केजरीवाल के साथ जनता थी, ये समझ रही थी कि अन्ना हजारे की वजह से ये ईमानदार आदमी होगा, लेकिन ईमानदारी था उसके रग रग में नहीं, उसके रग रग में बेईमानी भरी हुई है। इस समय कम से कम 45 के एबव ही सीटें बीजेपी की आएंगी, ये भी बता दूं, क्योंकि जनता में परिवर्तन की लहर है। एक तो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ अभी कौन सा लगता है आपको? कौन सा लगता है, कौन सी सीट सबसे ज्यादा मजबूत है भाजपा के? भाजपा के लिए बीजेपी की बहुत सी सीटें मजबूत हैं। वैसे तो मजबूती के लिए के तौर तरीके देखा जाए तो परवेश वर्मा की सीट जो है काफी कम्पिटिटिव, बहुत ही। जंगपुरा की बात करें तो जहां से मनीष सिसोदिया, जंगपुरा में भी मनीष सिसोदिया की जबरदस्त हार होने जा रही है। कालका जी की बात, कालका जी सीट से भी पूरी तरह से हार रहे हैं, उनकी जमानत जब्त होगी। तीनों ही सीटों पे जमानत जब्त होगी। ये बता दे रहा हूँ आपको कि इतना परिवर्तन जनता के अंदर, इतना गुस्सा जनता के अंदर है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार भाजपा के दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव? एक्चुअल में है क्या, झूठ बोलना हो तो केजरीवाल से सीखो, वो शिक्षा अच्छी देंगे। झूठ बोलते हैं, इतना हंस के झूठ बोलते हैं कि आदमी को समझ नहीं आता। सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। क्या कुछ झूठों की बात कर रहे हैं? न तो सीवर आज तक साफ हुए, न पानी आया। पानी 24 घंटे फ्री बोल रखा है, पानी आता ही नहीं। फ्री तो जब होगा जब आएगा। क्या लगता है इस बार भाजपा की कौन सी सबसे ज्यादा मजबूत सीट है? मजबूत सीट सारी भाजपा की है। 50 से 55 सीट निकालेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कितनी सीटों से जीतेगी? भाई भारी बहुमत से जीतेगी। और केजरीवाल ने देश को पिछाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई संदीप सैनी, एक सेकंड। आप सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, तो क्या मोदी जी के प्रभाव में या फिर प्रत्याशी को सपोर्ट करने में, या फिर सिर्फ मोदी जी एक सेलिब्रिटी फेस हो चुके हैं उनके? हम दिल्ली में बीजेपी सरकार से आ रहे हैं और मोदी जी के सपोर्ट में तो हैं ही, लेकिन दिल्ली में भी बीजेपी सरकार आएगी, 100% आएगी। और आप देखो बताना है, संदीप जो शेरावत है बहुत ही काम करने वाले एक युवा योद्धा है, जो 100% काम को देंगे। भारी बहुमत से विजय बनाए। सब भाई बहनों से दिल्ली वासियों को बदलाव चाहिए। उम्मीदें भाजपा से कितनी है? बिल्कुल 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 पूरी है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में है बीजेपी सरकार, वैसे ही हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी बीजेपी सरकार आए और विकास हो, हमारी दिल्ली का विकास हो। क्या कहना है आपका? हमें संदीप सहरावत चाहिए, कमल का फूल चाहिए। इस बार अगर संदीप सहरावत जीतते हैं तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? हमें बस मिलेंगी अच्छे। तो ये सब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी तो दे रही है, फिर भी बीजेपी को चूज करने का भी सबसे बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी वादे पूरे नहीं करती है। के साथ है जिन लोगों ने, नमस्कार, मैं सुनीता यादव, मैं ये एनजीओ से हूँ और मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हूँ। अपने मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट ने औरतों के लिए इतनी स्कीम चलाई हुई है, उसमें हमें इतना फायदा हो रहा है, तो क्यों ना हम अच्छाई के साथ जाएं। अच्छाई के साथ, और मोदी जी हैं इसके लिए हमारे लिए, जो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। क्या विचार है आपका इस बार इस दिल्ली का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। मोदी जीतेगा, मोदी बीजेपी। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी? हाँ जी, हमें मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें। हमें जैसे हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, पहले रोड पर निकलते हुए झिझकती थी, आज वो टाइम है जो वो एक निडर होके हमारी बहन बेटियां रोडों पे चलती है। ईंट का धुआं वो पत्थर से दे के निकलती है। तो मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, देखा आप सबने किस तरीके से अभी यहाँ लोगों में इतना उत्साह है। लोग मोदी जी को देखने के लिए दिल्ली के दूर दूर विधानसभा से आए, कहीं रिठाला से, नागलोई से, इतने दूर दूर की विधानसभा सीट से यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का एक दीदार करने आए। अभी हमें एक इस रैली में एक ऐसी चीज मिली देखने को, आप सब देख सकते हैं कि मोदी का इन लोगों ने एक एब्रीविएशन बना दिया है, मैन ऑफ डेवलपमेंट इंडिया। देखते हैं क्या ये आइडिया आपको कैसे आया? जी देखो, मैं आपको क्लियरली करना चाहूँ, मोदी के अलावा इस देश में कोई डेवलपमेंट कर नहीं सकता। तो इतनी बड़ी संख्या में जो हम लोग आए हैं सिर्फ उनको सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज इंडिया को विकसित देश अगर कोई बना सकता है तो सिर्फ मोदी द मैन ऑफ डेवलपमेंट इंडिया। सो गाइस कीप सपोर्ट मोदी। 5 फरवरी को दिल्ली में हिला के रख देना आप सबने। हर हर मोदी।
बीजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लगता है 8 फरवरी को ये दिल्ली में क्या बदलाव होने जा रहा है? 8 फरवरी में आम आदमी पार्टी सिर्फ दहाई से नीचे जीत रही है, बाकी सारी भाजपा में आ रही है वोटें। क्या देखिए 8 फरवरी को जो केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में जो दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया है ना, अब वो उसका जवाब दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं। दिल्ली में परिवर्तन का मन बना चुके हैं लोग, और 5 फरवरी को इतना कमल के निशान के आगे का बटन दबाएंगे दिल्ली के लोग कि 8 फरवरी को जब बक्सा खुलेगा तो ना तो केजरीवाल दिखेंगे, ना उनकी ये झूठी सरकार मक्कार सरकार दिखेगी। कहीं ना कहीं जैसे कि दिल्ली में काफी ज्यादा भारी मात्रा में स्लम एरियाज के वोटर्स रहते हैं, बहुत ही आम आदमी रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट कर, क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी से उनके द्वारा दी गई सुविधाओं से फायदा हो रहा है, तो वो भाजपा को क्यों चुने? देखिए सुविधा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों को मूर्ख बनाने का काम किया। ये बात आप भी जानते हैं। अगर आप दिल्ली से होंगी तो आपको पता होगा कि चाहे झुग्गी हो, चाहे वो पोस्ट इलाके हो, चाहे वो कोई भी कॉलोनी हो, दिल्ली के 70 विधानसभा के अंदर आज जब टोटी खुलती है सुबह तो उसमें सिर्फ और सिर्फ काला पानी निकलता है और कुछ नहीं। झुग्गियों की जहां तक की बात है, ना तो इन्होंने झुग्गी वालों के लिए कभी कुछ किया, ना अब कर रहे हैं। ये झूठी वादे, सिर्फ और सिर्फ झूठा वादा इन्होंने 10 सालों तक करने का काम किया और कुछ नहीं किया। हम किराड़ी विधानसभा से आए हैं, वहाँ पे 10 साल से आम आदमी का प्रत्याशी विधायक रहे हैं, बिल्कुल नारकीय जीवन बना के रख दिया है। इस बार भाजपा अपने स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दिया है। हम लोग दम मन बना लिए हैं कि स्थानीय कार्यकर्ता को विधायक बनाएंगे, श्री बजरंग शुक्ला जी को, और किराड़ी का अच्छी से विकास करेंगे। कहीं ना कहीं बजरंग शुक्ला भी तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हाँ, कहीं स्थानीय कैसे नहीं, वो वहाँ 32 बरस से रह रहे हैं। 35 सालों से अभी योगी जी की रैली कुछ दिनों पहले ही हुई थी, क्या लग रहा है वो विधानसभा में इस रैली का कितना असर पड़ा? बिल्कुल भी योगी जी का बहुत बहुत प्रभाव है। और आज मनोज तिवारी सांसद, माननीय सांसद जी आ रहे हैं, कल पुष्कर धामी भी आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत मन बना लिया, अंदर से करंट है। क्या कुछ उम्मीदें हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के 100 में 100% उम्मीदें हैं। आप कह रहे हैं कुछ उम्मीदें, ऐसा असलम के बात आपने कहा, हमारे मोदी जी ने आवास की जो योजना निकाली, जहाँ पर झुग्गी वहीं पे मकान, क्या इससे हमारे वो नहीं है? तो इस पे भी विपक्ष बहुत सवाल खड़े कर रहा है कि झुग्गी वालों को उनका घर खाली करा रहे हैं। सब कोई झूठ बोल रहा है, वो तो झूठ बोल रहा है उसे। तो ये जो फ्रीबीज का नारा अभी तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर लगा रही थी कि फ्रीबीज देकर दिल्ली की जनता को गुमराह कर दे, अब तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ये घोषणा हाँ, इस बार देंगे, क्योंकि सेम ही तो हो गया आम आदमी पार्टी से, तो उनका अलग नहीं ऐसा है, जो फ्री सुविधाएं जनता को मिल रही है वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, वो तो जारी रहेंगी, उनमें से कुछ हटाने वाले नहीं है। इसके अलावा 21,000 गर्भवती महिलाओं को उनको पौष्टिक किट, इसके अलावा फ्री सिलेंडर, 500 रुपए का सिलेंडर, होली दिवाली पे फ्री सिलेंडर, इसके अलावा बहुत सारी अन्य सुविधाएं जिनको पढ़ते पढ़ते हम सुबह हो जाएगी अगर मैं गिनवाने लगूं। तो इतनी एक्स्ट्रा सुविधाएं जब भाजपा दे रही है तो सलम कहां से आ गया और बाकी दिल्ली कहां से आ गई? सभी को सुविधाएं देने का काम, 10 लाख का मोदी का बीमा जो आज तक पिछले 5 साल से पूरा देश जिसका बेनिफिट उठा रहा है, वो दिल्ली को नहीं मिला, अब मिलेगा। तो ये सब एक्स्ट्रा मिल रहा है और वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो लिख दिया है। अगर हम बात करें तो इस वक्त पूरे दिल्ली की 70 सीटों में से भाजपा की सबसे मजबूत सीट कौन सी है? सबसे मजबूत 54 सीट है, 54। उसमें कौन कौन सी? उसमें सबसे पहली सीट मंगोलपुरी, दूसरा नंबर किराड़ी, तीसरा नंबर मुंडका, चौथा नंबर रिठाड़ा, 5वां नंबर बवाना, जो मेरी बाहरी दिल्ली क्षेत्र में आ रही है, ये सारी मैंने गिनवा दी। और 54 सीट पे भारतीय जनता पार्टी एकदम पक्का जीत हासिल कर रही है, 54। और बताइए क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार आपको भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोगों की, पूरे राष्ट्र को भारतीय जनता पार्टी का चाहिए इस टाइम, और इस टाइम बदलाव बहुत जरूरी है। क्या देख पा रहे हैं अभी इतनी बड़ी जनसभा प्रधानमंत्री की आयोजित की गई है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है? मैडम जी, बदलाव नहीं, ये तो बिल्कुल पूरी बोलते ना उथल पुथल है। किनके बीच? इथल पुथल, केजरीवाल बिल्कुल ग्राउंड, और माननीय नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर। आपने कहा कि उथल पुथल है, तो क्या पहले भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पे थी? अरे 27 साल से है नहीं, ये झूठ बोल के पता नहीं क्या क्या करके ढुबकला करके अब पूरी जनता के समझ में आ गया है। और आप इतनी भीड़ को देख करके, इतना देख करके
माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये भीड़ तो पैसे देकर भी बुलाई हो सकती है। अरे मैडम जी क्या बात करे हो, तलाशी ले लो। कोई पैसे सॉरी, तलाशी हम क्या बात करे, भीड़ नहीं, ये पूरा ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा परिवार है जो आप पद यात्रा देखो, रैली देखो, कहीं भी देख लो, एक भी कार्यकर्ता पैसे वाला नहीं है। ये राष्ट्रभक्ति वाले लोग हैं। ये अपने ऑफिसों से छोड़ के आ रहे हैं, कोई सरकारी ऑफिस में है, कोई कहीं पे है, अपनी छुट्टी कर कर आ रहे हैं। इनको इतना देश से प्यार है। जिस तरह केजरीवाल ने महाठग ने इतना झूठ बोल के दिल्ली को बरगलाया, शीला दीक्षित के बारे में भी वो कहता था कि 400 मन्नों की फाइल है। आज किसी पे हरियाणा पे बुराई करता, कभी पंजाब पे करता था, आज पंजाब में उसकी सरकार है तो हरियाणा पे बुराई करता है। पंजाब में अभी अमृतसर में 26 जनवरी को जो बाबा अंबेडकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुई है, उस पर भी क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए संविधान वाले दिन संविधान निर्माता की मूर्ति के साथ इतना कुछ हो गया? आम आदमी पार्टी जहाँ भी जाती है वहाँ गंद फैलाती है। उसने दिल्ली में भी लोगों को लड़वाने का काम किया, मुस्लिम धर्म के लोगों को पैसा दिया, हमारे हिंदू धर्म के लोगों को, ईसाइयों को, गुरुद्वारे वालों को कोई पैसा नहीं दिया। जब उसको पता लगा कि ग्राउंड पे उनके कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़ रहे हैं, तब जाके उन्होंने झूठ का एक वो कह दिया कि हम उनको भी देंगे। ये जैसे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर इतने सवाल खड़े करता है कि धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान करती है, तो राजनीति वो करते हैं। मुसलमानों को मस्जिदों में पैसा कौन देता है? लेकिन कहीं कौन नहीं देते। कहीं ये मोटो है कि हिंदुत्व को बढ़ावा देना है, तो उस पर क्या विचार? मैडम, हिंदू इतने भोले हैं, आप खुद देखिए, हिंदुओं के धर्म स्थानों से सरकारें टैक्स लेती हैं। किसी मस्जिद से देखा आपने, किसी और संस्थान से देखा? हिंदू इतने भोले हैं, हर तरह से लोगों के दयावान भाव रखते हैं। सरकार भी ले रही है तो कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक पाकिस्तान ने भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं उठाया कि भारतीय जनता पार्टी के बंदों ने जहर मिला दिया उसमें, पानी में, यमुना के पानी में। एक नंबर का चोर आदमी है ये। आप तो शायद आपको बोलने में कुछ गलती हो रही है। आप तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बंदों ने जहर मिला दिया। हाँ, इसने आरोप, केजरीवाल ने आरोप लगाया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि आरोप लगाता है कि हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के बंदों ने जहर मिला दिया यमुना में। इतना बड़ा मुद्दा आज तक किसी भी पाकिस्तान ने भी नहीं लगाया है जितना बड़ा मुद्दा इसने लगाया। और सीवर की समस्या सबसे ज्यादा मेन है हमारे यहाँ। हम जो ना कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, सबसे ज्यादा सीवर की, पानी की, गंदे पानी की समस्या, बच्चों की समस्या। क्या कुछ बदलाव होने वाला है इस बार के दिल्ली विधानसभा? जनता पार्टी है कि दिल्ली का विकास होगा हर जैसे कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में निकाला, आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र निकाला, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र निकाला, तो जनता भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुने? क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। विश्व के अंदर आज कहीं पर भी किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ मोदी जी जय जयकार होती है। इस तरह नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल पंजाब इलेक्शन या गोवा इलेक्शन जीतने के लिए करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जो घोटाला करता है, शराब के अंदर घोटाला करता है, या पंजाब के अंदर जो किस तरीके से खालिस्तानियों का साथ देता है, ISI का साथ देता है, जो ये कहता है मैं जितना पैसा वक्फ बोर्ड को दे दूंगा कि मुसलमानों को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आदमी को तो लानत होनी चाहिए जो अपने आप को हिंदू कहते हुए ये चीजें कहता है। और इसने दिल्ली को 35 साल पीछे कर दिया है। अरविंद केजरीवाल क्या चुराया अरविंद केजरीवाल ने? ओ सारे घर चुराया है, दारू पिला के घर में सुता दिया, नाली पर चुराया है। ये विश्वास का बलात्कारी है, ये विश्वास का बलात्कारी है। दिल्ली चुनाव भाजपा बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है। भाजपा लोग जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर क्यों बले? क्योंकि केजरीवाल की सब चीजें देखी है ना लोगों ने। 10 साल से उसका जो उत्पीड़न दिल्ली की जनता झेल रही है, ये आपके भी सामने और पब्लिक के सामने तो है ही। अच्छा, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी? सीएम फेस किसका होगा? कोई ना कोई। देखिए, भाजपा के अंदर कार्यकर्ता को अहमियत दी जाती है। ये जितने भी हमारे कैंडिडेट उतर के आए हैं, कोई ना कोई दिल्ली का कार्यकर्ता रहा। दिल्ली विधानसभा से प्रवेश वर्मा नहीं हो सकती? देखिए, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व के काम होते हैं। हम कार्यकर्ता जनता किसे चाह रही, जनता किसे अपना नेता? जनता का कोई ओपिनियन नहीं होता। जनता का ओपिनियन यही होता है कि दिल्ली के अंदर जिसे भी भेजे, कम से कम वो दिल्ली के बारे में सोचे। और अब तो मोदी जी ने साफ कह दिया है कि ये दिल्ली मेरे अपने हैंडओवर में रहेगी और दिल्ली की कमान में खुद संभालूंगा। दिल्ली में केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन तीनों हारे हैं मैडम। मनीष सिसोदिया ने तो इस बार अपनी सीट बदल के दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कारण क्या है? आप भी तो सोचिए, कारण क्या है?
आपको क्या लगता है? नहीं, कारण यही है, अगर ये दारू के ही ठेके खुलते रहेंगे और दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था चरमराती रहेगी तो पब्लिक अपने आप सीट बदलना पड़ेगा। अभी तो सीट बदली है, अब वो दिल्ली को भी बदलेंगे, कुछ ही टाइम में देखेंगे वो अपने अपने घरों में, और दिल्ली की जेलें उनके लिए सुरक्षित कर दी गई। लगाए जा रहे हैं केजरीवाल जी के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आज यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से लोग इतनी भारी मात्रा में प्रभावित हो रहे हैं कि इस तरीके से लोगों में उत्साह है। ऐसा कहना है कि इस बार 54 सीटों पर भाजपा मजबूती से लड़ रही है, बाकी की बची हुई सीटों पर भी वो बाजी मार सकती है।